यदि एक कांच का गिलास गिरकर चकनाचूर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वह टूट गया, क्योंकि उसका अस्तित्व टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन तुम कौन हो? क्या तुम भी केवल कांच की तरह हो? क्या तुम्हारा अस्तित्व भी इतना ही नाजुक है कि किसी के एक शब्द से समाप्त हो जाए? यहीं से खोज शुरू होती है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि मजबूत बनो, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि मजबूती होती क्या है। तुम्हें केवल इतना बताया गया कि रोना मत, हारना मत, झुकना मत, हार मानना मत। धीरे धीरे तुमने समझ लिया कि भावनाओं को दबा देना ही ताकत है, चेहरे पर मुस्कान चिपका लेना ही साहस है। भीतर चाहे तूफान चलता रहे, बाहर शांत दिखाई देना ही जीत है। लेकिन यह मजबूती नहीं है, यह केवल अभिनय है। जिस दिन अभिनय थक जाता है, उसी दिन इंसान कहता है, मैं टूट गया। सोचो, अगर कोई मुखौटा गिर जाए तो क्या चेहरा टूट जाता है? नहीं, केवल झूठ गिरता है। चेहरा तो पहले भी वही था। ठीक इसी तरह जीवन जब तुम्हारे भ्रमों को गिराता है, तब तुम समझ लेते हो कि तुम टूट गए, जबकि सच यह है कि जो गिरा वह तुम कभी थे ही नहीं। तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। न तुम्हारी असफलताएं, न तुम्हारे रिश्ते, न तुम्हारे डर, न तुम्हारी जीत। वहां एक मौन है जो हर घटना को केवल देखता है। लेकिन तुमने उस मौन को कभी जाना ही नहीं। तुम केवल उन घटनाओं से अपनी पहचान बनाते रहे, जो आती हैं और चली जाती हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। एक व्यक्ति तुम्हारी तारीफ करता है, तुम खुश हो जाते हो। दूसरा तुम्हारी आलोचना करता है, तुम उदास हो जाते हो। तीसरा तुम्हें छोड़ देता है, तुम अपने अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा लेते हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, दूसरों की उंगलियों में है। जो चाहे, जैसे चाहे तुम्हें हिला दे। फिर तुम कहते हो, मैं कमज़ोर हूं। नहीं, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम केवल भूल गए हो कि तुम कौन हो। कमज़ोरी का जन्म उस क्षण होता है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को छोड़कर उधार की पहचान पहन लेता है। वह नाम से चिपक जाता है, रिश्तों से चिपक जाता है, सफलता से चिपक जाता है। फिर जैसे ही इनमें से कुछ भी बदलता है, उसे लगता है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। लेकिन क्या कभी सूरज इसलिए बुझ जाता है कि बादल उसके सामने आ गए? बादल आते हैं, चले जाते हैं, सूरज अपनी जगह रहता है। समस्या यह है कि तुमने खुद को सूरज नहीं माना, तुमने खुद को बादल समझ लिया। और जो स्वयं को बादल समझेगा, वह हर हवा से डरता रहेगा। जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया। जीवन केवल यह दिखाने आया है कि तुमने अपने बारे में जो कहानी बना रखी है, वह कितनी कमज़ोर है। हर चोट उस कहानी पर पड़ती है, तुम्हारे अस्तित्व पर नहीं। हर पीड़ा उस झूठी पहचान को हिलाती है जिसे तुमने वर्षों से सच मान रखा है। लेकिन मन एक चालाक खिलाड़ी है। वह हर बार तुम्हें बाहर देखने के लिए मजबूर करता है। वह कहता है, उसने तुम्हें दुख दिया, परिस्थिति ने तुम्हें तोड़ा, किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, और तुम उसी खेल में उलझे रहते हो। कभी यह देखने की कोशिश ही नहीं करते कि कहीं दुख का स्रोत भीतर तो नहीं बैठा। यहीं से यात्रा बदल सकती है। जिस दिन तुमने यह प्रश्न ईमानदारी से पूछ लिया कि मेरे भीतर ऐसा क्या है जो हर छोटी बात से हिल जाता है, उसी दिन पहली बार मजबूती का जन्म होगा। क्योंकि प्रश्न ही वह दरवाजा है जिससे जागरूकता भीतर प्रवेश करती है। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी है। अगर सचमुच कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, तो फिर वह कौन सी चीज़ है जो हर बार सबसे पहले बिखर जाती है? जिसे तुम हर बार टूटता हुआ महसूस करते हो, वह तुम नहीं हो। लेकिन फिर वह क्या है जो हर चोट के साथ कांप उठता है? यही वह प्रश्न है जिसके बिना भीतर की यात्रा कभी शुरू नहीं होती। ध्यान से देखना, जब कोई तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ कह देता है, तो केवल शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचते हैं। शब्दों के पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वे तुम्हें घायल कर दें। फिर भी भीतर हलचल मच जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि शब्द सीधे तुम्हारे भीतर नहीं जाते,
वे पहले तुम्हारी बनाई हुई छवि से टकराते हैं। हर मनुष्य अपने बारे में एक अदृश्य चित्र बनाकर जीता है। वह सोचता है, मैं ऐसा हूं, लोग मुझे ऐसा समझें, मेरी एक पहचान है, मेरी एक कीमत है। यह चित्र धीरे धीरे इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वास्तविक जीवन से भी बड़ा दिखाई देने लगता है। फिर पूरी जिंदगी उसी चित्र की रक्षा में बीत जाती है। यही वह जगह है जहां कमजोरी जन्म लेती है। जिसे बचाने में लगातार मेहनत करनी पड़े, वह कभी शक्ति नहीं हो सकता। शक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती, केवल भ्रम ही पहरेदार खोजता है। तुमने शायद गौर किया होगा, कुछ लोग छोटी सी बात पर तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। कुछ लोग मामूली असफलता के बाद स्वयं को बेकार समझने लगते हैं। कुछ लोग केवल इसीलिए दुखी हो जाते हैं क्योंकि किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। इन घटनाओं का कारण बाहर नहीं है। कारण यह है कि उनका पूरा अस्तित्व दूसरों की स्वीकृति पर टिका हुआ है। जब तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर हो जाए, तो समझ लेना कि तुमने अपने जीवन की चाबी किसी और की जेब में रख दी है। फिर आश्चर्य कैसा कि मन बार बार घायल होता है। मन हमेशा तुलना करता है। वह कभी तुम्हें तुम्हारे रूप में नहीं देखता। वह कहता है, देखो, उसके पास तुमसे अधिक है, वह तुमसे आगे निकल गया, उसे अधिक सम्मान मिला, उसे अधिक प्रेम मिला। और यह तुलना धीरे धीरे भीतर एक ऐसी भूख पैदा कर देती है जिसका कभी अंत नहीं होता। भूखा मन कभी मजबूत नहीं हो सकता। जिसे हर समय कुछ चाहिए, वह हर समय डरता भी रहेगा। उसे खोने का डर, पीछे रह जाने का डर, अस्वीकार हो जाने का डर। और जहाँ डर है, वहाँ मजबूती केवल एक भ्रम है। यही कारण है कि बहुत से लोग बाहर से आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से लगातार कांपते रहते हैं। उनका साहस परिस्थितियों पर टिका होता है। जब तक सब कुछ उनके अनुसार चलता है, वे स्वयं को शक्तिशाली समझते हैं। जैसे ही जीवन दिशा बदलता है, उनका संतुलन भी टूट जाता है। यह स्थिरता नहीं, सुविधा है। जीवन सुविधा को कभी स्थायी नहीं रहने देता। वह बार बार परिस्थितियां बदलता है ताकि तुम देख सको कि तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं। यदि जड़ें बाहर हैं तो हर तूफान तुम्हें हिला देगा। यदि जड़ें भीतर हैं तो मौसम बदलते रहेंगे और तुम केवल उन्हें गुजरते हुए देखोगे। लेकिन मन को भीतर जाना पसंद नहीं। भीतर जाने का अर्थ है अपने भ्रमों से सामना करना। इसलिए वह हमेशा बाहर दोष ढूंढता है। कभी लोगों को दोष देता है, कभी भाग्य को, कभी समय को। उसे डर है कि यदि उसने सच देख लिया तो उसकी बनाई हुई पूरी दुनिया बिखर जाएगी, और सचमुच बिखरेगी भी। लेकिन जो झूठ बिखर जाए, उसका शोक क्यों? एक अजीब बात है, मनुष्य अपनी आदतों से इतना जुड़ जाता है कि दुख भी उसे परिचित लगने लगता है। वह वर्षों तक उसी पीड़ा को ढोता रहता है, क्योंकि वह पीड़ा उसकी पहचान का हिस्सा बन चुकी होती है। यदि उससे वह दुख छीन लिया जाए तो उसे समझ ही नहीं आता कि अब वह कौन है। यही सबसे गहरी कैद है। मुक्ति का आरंभ तब नहीं होता जब दुख समाप्त हो जाए। मुक्ति का आरंभ तब होता है जब तुम यह देख लेते हो कि दुख को पकड़े रखने वाला कौन है। और जैसे ही यह देखने की क्षमता जन्म लेती है, भीतर एक नया द्वार खुलने लगता है। उस द्वार के पार संघर्ष नहीं है, प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुलना का कोई अर्थ नहीं है। वहाँ केवल एक शांत उपस्थिति है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुम्हारी नज़र कभी उस तक पहुंची ही नहीं। वह शांत उपस्थिति हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुमने उसे इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि तुम्हारी पूरी दृष्टि बाहर की हलचलों में उलझी रही। अब प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हें शक्ति कहाँ से मिलेगी। प्रश्न यह है कि जो पहले से मौजूद है, उसे देखा कैसे जाए। यहीं से वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। मनुष्य पूरी जिंदगी कुछ बनने की कोशिश करता रहता है। कोई सफल बनना चाहता है, कोई सम्मानित, कोई प्रभावशाली, कोई अजेय। लेकिन क्या तुमने कभी देखा कि बनने की यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती? जैसे ही एक मंजिल मिलती है,
मन दूसरी मंजिल खड़ी कर देता है। उसे हमेशा लगता है कि अभी कुछ कमी है। जिसे अपनी पूर्णता पर विश्वास नहीं, वही लगातार स्वयं को पूरा करने में लगा रहता है। तुम्हारे भीतर जो मौन है, उसे किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं, उसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। वह किसी तुलना में हिस्सा नहीं लेता, वह केवल उपस्थित रहता है। लेकिन मन को यह साधारण बात स्वीकार नहीं होती, क्योंकि उसकी पूरी पहचान उपलब्धियों के सहारे बनी है। इसीलिए वह तुम्हें लगातार व्यस्त रखता है। ध्यान से देखना, जब तुम अकेले होते हो, बिना किसी काम के, बिना किसी बातचीत के, तब सबसे पहले बेचैनी क्यों उठती है? क्योंकि पहली बार मन का शोर स्पष्ट सुनाई देने लगता है। बाहर की आवाजें बंद होते ही भीतर का कोलाहल सामने आ जाता है। अधिकांश लोग इसी क्षण भाग जाते हैं। कोई मोबाइल उठा लेता है, कोई संगीत चला देता है, कोई किसी से बात करने लगता है। उन्हें मौन से नहीं, स्वयं से मिलने का भय होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस भय से भागता नहीं, वही धीरे धीरे एक अद्भुत खोज करता है। वह देखता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, स्मृतियां बदलती रहती हैं, इच्छाएं जन्म लेती हैं और समाप्त हो जाती हैं। यदि यह सब बदल रहा है, तो फिर वह कौन है जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है? यही पहली बार साक्षी का जन्म होता है। साक्षी बनने का अर्थ विचारों को रोकना नहीं है, उनका विरोध करना भी नहीं है। केवल इतना देखना है कि वे तुम्हारे सामने घटित हो रहे हैं। जैसे नदी बहती है और किनारा केवल देखता है। नदी को बहने के लिए किनारे की अनुमति नहीं चाहिए, लेकिन किनारा भी नदी के साथ बहता नहीं। जिस दिन यह अंतर स्पष्ट होने लगता है, उसी दिन मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तब तुम्हें समझ आता है कि परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं रही थी। तुम स्वयं हर परिस्थिति के साथ बह जाते थे। तुमने दर्शक की जगह अभिनेता बनना चुन लिया था, हर दृश्य को अपनी पहचान बना लिया था। अब पहली बार भीतर एक दूरी बनती है। यह दूरी उदासीनता नहीं है, यह जीवित जागरूकता है। इसमें प्रेम भी रहता है, करुणा भी रहती है, संवेदनशीलता भी रहती है। केवल एक चीज समाप्त हो जाती है, और वह है अंधा जुड़ाव। अब यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम मुस्कुराते हो, लेकिन उसके सहारे स्वयं को नहीं मापते। यदि कोई आलोचना करता है तो तुम उसे सुनते हो, लेकिन उससे अपना मूल्य निर्धारित नहीं करते। भीतर एक ऐसा केंद्र बनने लगता है जो दूसरों की प्रतिक्रियाओं से संचालित नहीं होता। यही भीतर की मजबूती है। इसे कोई देख नहीं सकता, क्योंकि यह चेहरे पर नहीं, चेतना में जन्म लेती है। इसका शोर नहीं होता, इसका प्रदर्शन नहीं होता। यह धीरे धीरे तुम्हारे हर निर्णय, हर संबंध और हर अनुभव में उतरने लगती है। तब जीवन बदलता नहीं, जीवन को देखने का तरीका बदल जाता है। पहले तुम हर कठिनाई को दुश्मन समझते थे, अब तुम उसे एक संदेश की तरह देखने लगते हो। पहले हर नुकसान तुम्हें छोटा कर देता था, अब वही घटना तुम्हें अपने भीतर और गहराई तक ले जाती है। लेकिन जीवन यही नहीं रुकता। जब तुम्हारे भीतर यह स्थिरता उगने लगती है, तभी अस्तित्व तुम्हारे सामने अपनी सबसे कठिन परीक्षा रखता है। वह देखना चाहता है कि तुम्हारी शांति केवल अनुकूल परिस्थितियों की मेहमान है, या वह सचमुच तुम्हारे अस्तित्व का स्वभाव बन चुकी है। जब तुम्हारे भीतर यह स्थिरता उगने लगती है, तभी जीवन तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ फिर से बदलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो सारी समझ अचानक बेकार हो गई हो। परिस्थितियां पहले से अधिक कठिन हो जाती हैं। जिन लोगों पर भरोसा था वे दूर होने लगते हैं, जिन रास्तों पर विश्वास था वे धुंधले पड़ जाते हैं। यही अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनकी साधना अधूरी थी, शायद उनका विश्वास कमजोर था, शायद वे फिर से पीछे लौट आए हैं। लेकिन सत्य बिल्कुल उल्टा है। जीवन कभी यह नहीं परखता कि तुमने कितनी बातें याद रखी हैं। वह केवल यह देखता है कि जो समझ तुम्हारे भीतर जन्मी है, क्या वह तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बनी है, या अभी भी केवल शब्दों में कैद है। ज्ञान तब तक उधार है
जब तक वह संकट की आग से होकर न गुजरे। सोने की शुद्धता बाजार में खड़े होकर तय नहीं होती, उसे अग्नि में उतरना पड़ता है। उसी तरह मनुष्य की चेतना भी आराम के दिनों में नहीं पहचानी जाती। उसका वास्तविक स्वरूप तब सामने आता है जब सब कुछ उसके अनुसार होना बंद हो जाता है। यहीं से परीक्षा शुरू होती है। लेकिन यह परीक्षा किसी ईश्वर ने तुम्हें दंड देने के लिए नहीं बनाई। यह तो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर छिपी हुई जगहों से परिचित कराने का माध्यम है। जब तक सब कुछ सहज चलता रहता है, तब तक तुम्हें यह भ्रम बना रहता है कि तुम पूरी तरह जाग चुके हो। कठिन समय उस भ्रम को चुपचाप हटा देता है। ध्यान देना, तूफान पेड़ों का दुश्मन नहीं होता। वह केवल यह बता देता है कि किस पेड़ की जड़ें गहरी हैं और कौन केवल हरी पत्तियों के भरोसे खड़ा था। जीवन भी ठीक ऐसा ही करता है। कभी कभी तुम किसी घटना से नहीं, अपनी अपेक्षा के टूटने से दुखी होते हो। तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारी योजना के अनुसार चलनी चाहिए थीं, लेकिन अस्तित्व ने कभी तुमसे यह वादा नहीं किया कि वह तुम्हारी कल्पनाओं का पालन करेगा। नदी पहाड़ से अनुमति लेकर नहीं बहती, हवा पेड़ों से पूछकर दिशा नहीं बदलती, सूर्योदय किसी की इच्छा का इंतजार नहीं करता। फिर मनुष्य क्यों चाहता है कि पूरा जीवन उसकी शर्तों पर चले? यही आग्रह सबसे बड़ा संघर्ष बन जाता है। जिस क्षण तुम जीवन से लड़ना बंद करते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह हार मानने की ऊर्जा नहीं है, यह स्वीकार की ऊर्जा है। स्वीकार का अर्थ परिस्थितियों के सामने झुक जाना नहीं, बल्कि उन्हें वैसा देखना जैसा वे हैं। जो है उसे देखने की क्षमता ही स्वतंत्रता का द्वार है। अधिकांश लोग वास्तविकता से नहीं, अपनी कल्पना से जुड़े रहते हैं। जब वास्तविकता उस कल्पना से मेल नहीं खाती तो वे टूटने लगते हैं। लेकिन जागरूक व्यक्ति कल्पना नहीं पकड़ता, वह हर क्षण को नया होने देता है। इसीलिए उसका मन अतीत का बोझ नहीं ढोता, उसके भीतर शिकायतों का संग्रह नहीं होता। वह हर अनुभव को पकड़कर अपनी पहचान नहीं बनाता। जो बीत गया उसे बीतने देता है, जो सामने है उसे पूरे होश के साथ जीता है। यही लचीलापन जन्म लेता है। लचीला व्यक्ति कमजोर नहीं होता। बांस को देखो, तेज आंधी आती है तो वह झुक जाता है, लेकिन टूटता नहीं। दूसरी ओर जो केवल कठोर है, वह अपनी अकड़ में ही चटक जाता है। चेतना का नियम भी यही है। जो स्वयं को बदलने देता है, वही भीतर से अटल होता है, और जो स्वयं को स्थिर दिखाने में लगा रहता है, उसके भीतर सबसे अधिक भय छिपा होता है। अब तुम्हें समझ आने लगा है कि मजबूती का संबंध संघर्ष से नहीं, सजगता से है। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक अंतिम पर्दा बाकी है। जब वह पर्दा हटेगा, तब यह प्रश्न भी समाप्त हो जाएगा कि मजबूत कैसे बने। तब पहली बार यह स्पष्ट होगा कि जिसे तुम अब तक बचाने की कोशिश करते रहे, वह वास्तव में कभी टूटने वाली चीज थी ही नहीं। जिसे तुम अब तक बचाने की कोशिश करते रहे, वह वास्तव में कभी टूटने वाली चीज थी ही नहीं। टूटता केवल वही है जो समय के साथ बना है, और जो समय के साथ बना है वह एक दिन बदलना ही है। लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा आयाम भी है जिसे न किसी ने बनाया, न कोई मिटा सकता है। सारी यात्रा का उद्देश्य तुम्हें कुछ नया देना नहीं था। उद्देश्य केवल इतना था कि जो परतें तुम्हारी दृष्टि पर चढ़ी हुई थीं, वे धीरे धीरे हट जाएं। अब पीछे मुड़कर देखो, कितनी घटनाएं आईं और चली गईं। कितने लोग तुम्हारे जीवन में आए फिर खो गए। कितनी इच्छाएं पूरी हुईं, कितनी अधूरी रह गईं। कितनी बार तुमने सोचा कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन हर बार उन सब के बाद भी एक उपस्थिति बची रही। वही तुम्हारा वास्तविक आधार है। तुमने उसे कभी विशेष महत्व नहीं दिया, क्योंकि वह शोर नहीं मचाती। उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वह केवल रहती है। जैसे आकाश को बादलों से कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। बादल बदलते रहते हैं, आकाश अपनी विशालता में वैसा ही बना रहता है। तुम्हारी चेतना भी वैसी ही है। जब यह अनुभव भीतर उतरने लगता है,
तब जीवन अचानक हल्का हो जाता है। समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका भार समाप्त होने लगता है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर तुम्हारा केंद्र उनसे अलग रहता है।